गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरुआत करते हैं क्लास 10th चैप्टर 8th की एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ इसके बारे में, इसमें क्या पढ़ेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर का नाम, और इसके अंदर हम करने वाले हैं, हमें साइन ए साइन कोस बी इनकी वैल्यू निकलवाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं वो बताते हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। इसके अंदर हो जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें यही फंक्शन मिलेंगे। अब इनकी कुछ आपस में रिलेशन होती है, वो एक बार मैं रिवाइव करवा देता हूँ। साइन एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोसिकेंट एक्स के इक्वल। कोस एक्स जो होता है वो होता है 1 अपॉन सीकेंट एक्स के इक्वल। टेन एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन कोट एक्स के इक्वल। और ये जो कोसिकेंट एक्स है ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वापस उल्टा, 1 अपॉन साइन एक्स के इक्वल होता है। सीकेंट एक्स है ये होता है 1 अपॉन कोस एक्स के इक्वल। कोट एक्स होता है ये होता है 1 अपॉन टेन एक्स के इक्वल। और दूसरी बात अगर हम टेन और कोट की देखें तो ये होती है कि टेन एक्स होता है वो होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। और जो कोट एक्स होता है वो होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इन टर्मों का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के अंदर। और एक फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, पी बी पी ओवर एच एच बी। याद रखने के लिए ट्रिक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अंदर जो पहली वैल्यू होगी वो होगी साइन की, दूसरी होगी कोस की, तीसरी वैल्यू होगी वो होगी टेन की। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो इसका रेसिप्रोकल होगा वो होगा कोसिकेंट एक्स के इक्वल। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। साइन एक्स होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोसिकेंट एक्स साइन एक्स का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोस एक्स की वैल्यू लिखता हूं मैं, कोस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस एक्स का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हमारे पास बच गया टेन एक्स। टेन एक्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन एक्स रेसिप्रोकल होता है कोट एक्स का, कोट एक्स होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इन टर्म्स का हम यूज करेंगे। अब हम दूसरी बात देखते हैं, इसके अंदर जो वैल्यू निकलवाएगा इस फॉर्मूले से जो मैंने लिखा था, ये दिखा देता हूँ एक बार। जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इससे ट्रायंगल पे यूज कैसे होगा, इसका ट्रायंगल के ऊपर यूज होगा। ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, पी क्यू आर। जो क्यू के ऊपर राइट एंगल है, पी क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, पी आर की है 13। तो हम इसकी वैल्यू होगी 5। हमसे पूछ ले साइन ए निकालिए, साइन ए नहीं सॉरी साइन पी। तो हमें पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमेशा एक बात याद रखें, जो भी हमें साइन के साथ एंगल देगा उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, इसका कोई चेंजमेंट नहीं होता है। बेस और परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, जो हम क्वेश्चनों में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो साइन पी एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन पी होता है। तो हाइपोटेन्यूज है पी आर।
क्या आर की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की वैल्यू क्या है 13। ये इसका आंसर होगा साइन पी हो गया, ये हो गया 5/13। इसी तरह से हमसे पूछ ले भाई कोस पी निकाल। तो कोस पी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका बेस क्या है, सामने परपेंडिकुलर बच गया ये बेस। पी क्या हो, इसका बेस है। हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, पी आर हो गया। पी क्या हो की वैल्यू हमारे पास है 12, पी आर की वैल्यू 13 है। तो ये कोस पी की वैल्यू हो गई 12/13। इसी तरह से हमसे पूछ ले टेन पी निकालिए। तो हमें पता है टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा, क्या हुआ हो गया बेस। बेस क्या होगा इसका पी क्या हो। और हमें पता है क्या ओ आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्या की वैल्यू क्या है 12। तो ये 10 पी की वैल्यू हो गई 5/12। अब हमें इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है ना, तो कोसिकेंट सीकेंट और कोटेक्स की निकालने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। इनका रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है, अभी बताया है फॉर्मूले में। तो डायरेक्ट इनका रेसिप्रोकल लिख देंगे। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। कोसिकेंट पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 13/5। सीकेंट पी की जो वैल्यू होगी वो होगी 13/12। और कोट पी की वैल्यू होगी वो होगी 12/5। तो इस तरह से हमने एक ट्रायंगल के ऊपर ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल के दिखा दिया है। 8.1 में हमें यही देखने को मिलेगा और कुछ अलग भी मिलेगा जो हम आगे वीडियो बनाएंगे उसमें देखते रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।